Good morning students, once again I welcome you all on my channel English Concepts by GS sir. Dear students, today we are going to study reported speech part 2. In part 2 we will study that how to change direct speech into indirect speech of interrogative sentences. Interrogative sentences को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, आपका नरेशन किसे कहते हैं, कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट को क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए पार्ट 2 के कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल में फर्स्ट नंबर पर देखिए बेटा, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा वर्ब है, सेड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड मीन्स इंक्वायरी करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस is changed into affirmative sentence मीन्स कि जो डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में चेंज करते उस समय उसको किस सेंस में कर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस जो क्वेश्चन के सेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस या फिर स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड कौन से बेटा, WH वर्ड, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए WH क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, whom। तो ये सब सेंटेंसेस से जब वर्ड से जब सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो यही वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं। देन क्वेश्चन वर्ड विल बी यूज्ड एज कंजंक्शन, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में देखा था कि कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज होता है, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड में कंजंक्शन के रूप में आप WH वर्ड फैमिली के जितने भी वर्ड हैं वो उससे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वही वर्ड आपका कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। बट इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स with yes or no or helping verb कोई बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं आप देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, had, will, shall, etc। ये सारे बेटा आप क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर यस या नो से शुरू होता है तब आपका कंजंक्शन के रूप में किसका यूज होगा, इफ या वेदर का। यहाँ लिख लीजिए, देन वी यूज इफ और वेदर एज कंजंक्शन। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बेटा, थोड़ा पेशेंस से आप सुनिएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका बेसिक रूल। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के रूप में समझिए जिससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल में डी फॉर डायरेक्ट। ही सेड टू मी, वेयर आर यू
गोइंग, क्वेश्चन मार्क देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये है बेटा, दूसरा पार्ट ये है। इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतनी बात आपको समझ लगे। और ये देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। कौन सा वर्ड है ये? वेयर। और मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो भी WH से, तो यही वर्ड आपका क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। तो कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? IND लिखिए, IND मीन्स इनडायरेक्ट। ही, अब देखिए ही, अब यहाँ पर शेड है और ये क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो शेड चेंज हो जाएगा किसमें? आस्क्ड में। तो यहाँ पर लिख देंगे आस्क्ड। आस्क्ड के बाद कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? मी। ही आस्क्ड मी। अब क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर। अब ये देखिए आपका कौन सा पर्सन है? यू, सेकेंड पर्सन है, SON। मैंने बताया था 1 2 3। ऊपर S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन और 3 फॉर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो होगा वो पर्सन कहा जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो यह है सब्जेक्ट का आपका, यह है ऑब्जेक्ट और यह है पर्सन। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ मी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा? आई वॉज। यहाँ पे वॉज क्यों होगा? क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, गोइंग। अब देखिए एक और पॉइंट देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन वर्ड। जब आपका क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आ जाए तब तो क्वेश्चन का सेंटेंस बनता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैं लिख कर दिखा दूं, यहीं पे लिख देता हूं, हु आर यू। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है हु यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो ये हो जाएगा कि आप कौन हैं। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट है फिर उसके बाद वर्ब है तो ये कौन का क्या हो जाएगा? जो, आप जो हैं। ठीक है, तो जैसे व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा बोले व्हेयर यू आर गोइंग, आप जहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तब वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आपका वो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब एक दो एग्जांपल्स और लिखते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखो बेटा बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। अगर आप पर्सन नहीं जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनके कितने फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसमें आपका रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये सारे जो पर्सन्स हैं इनका एक अलग वीडियो में बना रखा हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डी, डी फॉर डायरेक्ट। माई मदर said to me, when will you come back, क्वेश्चन मार्क देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए IND फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए यह है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड जब रहेगा तो सेट किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। तो हो जाएगा माई मदर आस्क्ड। अब आप बताइए आस्क्ड के बाद टू लगाएं कि नहीं लगाएं? नहीं, आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा? माई मदर आस्क्ड मी व्हेन। अब यह है सेकेंड पर्सन, यह है ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ सब्जेक्ट रूम में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आई। व्हेन आई, और विल है और ये पास्ट है, जब ये पास्ट रहेगा तो वो भी पास्ट हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होता है? शैल। विल का पास्ट वुड, और शैल और शुड, विल और वुड, ये आप ये समझिएगा। व्हेन आई वुड कम बैक, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में चेंज। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, डी। रोहन सेड टू
मोहन, आर यू हैप्पी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इतना रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो जब भी अब ये रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तब इनडायरेक्ट चेंज करते समय हम यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। IND, रोहन, अब यहाँ सेड है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। रोहन आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ या वेदर का यूज होता है वो भी बता देंगे। इफ, फिर ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेटा क्या है, सेड टू मोहन है ना, यहाँ पे मोहन लिखा जाएगा। आस्क्ड मोहन। इफ, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मोहन है, तो क्या यहाँ मोहन लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये मोहन लिख चुके हैं, तो मोहन को बार बार मोहन नहीं लिखेंगे, बल्कि मोहन की जगह क्या लिखेंगे, ही। इफ ही, अब ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, पास्ट। ही वॉज हैप्पी। अब ये सही हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि इफ का यूज कहाँ होता है, वेदर का यूज कहाँ होता है। इफ, वेदर, ठीक। इफ का यूज बेटा ऐसी जगहों पे होता है जहां पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो और वहां पर आपको ऑप्शन न दिया हो, ठीक है। ऑप्शन न दिया हो तब इफ का यूज होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और आपको ऑप्शन भी दिया है तब आपको वेदर का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, आप खुद समझ जाइए कि किसमें ऑप्शन है, किसमें ऑप्शन नहीं है। इफ, देखिए, आर यू हैप्पी, क्या मैंने ऑप्शन दिया, नहीं दिया। अगर मैं ऐसे बोलता आर यू हैप्पी और सैड, तब यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाते हैं। आपको टी चाहिए या कॉफी चाहिए, डू यू नीड टी और कॉफी। अब कॉफी और टी में क्या मैंने दे दिया, ऑप्शन। तो जब भी ऑप्शन देंगे तब आपको वेदर की यूज करना है, और जब केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसमें ऑप्शन ना हो तब इफ का यूज करना है। होप कि आप बड़े अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया। अब वेदर से रिलेटेड एक आपका सेंटेंस कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट न बचे। डी, फादर said to his son, are you going to school, SCHOOL, school or market, क्वेश्चन वर्ड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर फादर ने सन से पूछा कि आप बताओ बेटा स्कूल जा रहे हो या फिर मार्केट जा रहे हो। तो यहाँ पर बताओ ऑप्शन मिल गया ना, हाँ ऑप्शन मिल गया। अब ऑप्शन जब मिल जाता है मुझे तो हम क्या यूज करते हैं, वेदर। तो यहाँ पे IND देख लीजिए, फादर आस्क्ड हिज सन वेदर ही was going to school or market, फुल स्टॉप। देखिए, अब आपको वेदर का यूज समझ में आ गया, इफ का यूज समझ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस समझ में आ गए, तो ऐसे ही बेटा आपका ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एक टाइप और बचता है जो कमांड और रिक्वेस्ट का होता है, तो इसी बीच चलिए कमांड और रिक्वेस्ट का भी सेंटेंस देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद जब हम वीडियो लाएंगे डायलॉग राइटिंग का, तब आप देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच आप कैसे करते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आता है बार बार देखिए, रिवीजन करिए, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कहाँ डाउट है, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमांड और रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं, तो फिर क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट, सेड इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड
योर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, बाकी तो सब वैसे ही रहता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव सेंटेंसेस। अभी बताते हैं कि आपका सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपरेटिव और इंफिनिटिव। इंपरेटिव सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तब वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और किसी सेंटेंस को जोड़ने में अगर हम टू का यूज कर देते हैं तो आपका इंफिनिटिव हो जाता है। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल सेड टू पियोन, पियोन मीन्स क्या होता है, चपरासी। रिंग द बेल, रिंग द बेल। अब आप बताओ बेटा कि ये कौन सा सेंटेंस है। रिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है, और जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव। ठीक है, तो अब आप बताइए प्रिंसिपल जो है पियोन से रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर वो कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है उसको। अब प्रिंसिपल ऐसे तो कहेगा नहीं पियोन से कि प्लीज जा करके बेल बजा दो, नहीं तो बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, ऐसे तो कहेंगे। क्या कहेगा पियोन से, जाओ और बेल बजा दो, तो ये ऑर्डर देगा। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड में। देखिए आपको कितना आसानी से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बट आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द, ऑर्डर के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है, पियोन टू रिंग द बेल, रिंग द बेल। आप देखो बेटा, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए रिक्वेस्ट का। द चाइल्ड, यहां द प्रिंसिपल कर लीजिएगा, द प्रिंसिपल, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, फेच मी, FETCH, फेच मीन्स ब्रिंग, लाना, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब बच्चा मदर्स को ऑर्डर देगा कि रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं तो मम्मी को थोड़ा बोल के देख लीजिए कि मम्मी मैं ऑर्डर देता हूँ या देती हूँ कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, देखो थप्पड़ खा जाओगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स बोल रहे मम्मी प्लीज एक गिलास पानी दे दो, हाँ बेटा ला रही हूँ, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड his mother to fetch him a glass of water, glass of water। ठीक है, अब एक चीज और आप देखो बेटा कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो चूंकि सेंटेंस कंटिन्यूएशन में आ जाता है इसलिए वो स्मॉल लेटर हो जाता है। तो मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको रिपोर्टेड स्पीच के दोनों वीडियो में रूल्स अच्छे से समझा दिए हैं। होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है या आ भी गया है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो दोनों कैसे लगे, और आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे बताइएगा, ज़रूर मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई दूंगा और आगे की वीडियोज़ को और अच्छे से लाऊंगा। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।